ध्वनि। अक्षर या ध्वनि जिसका विभाग ना हो सके। समझ गए? ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकली हुई ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग ना हो सके, जैसे आ, ई, ऊ, री, च, ट, थ, व इत्यादि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है ना। अब मैं पढ़ा रही हूँ वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला स्वर या अचवर्ण। तो स्वर को क्या कहा जाता है? अचवर्ण। ठीक है, परीक्षा में अगर आया आपको कि स्वर को क्या कहते हैं तो क्या करेंगे? अचवर्ण। तो स्वर या अचवर्ण। दूसरा व्यंजन या हल्ला, है ना। तो व्यंजन को क्या कहेंगे? हल्ला। ठीक है, व्यंजन को क्या कहेंगे? हल्ला कहेंगे। अब देखिए पहला स्वर या अच। स्वर या अच, इसकी परिभाषा देखिए आप। जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। समझ गए ना? कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जा रही है? नहीं। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले आ से अ तक के वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार कितने हैं? 9 स्वर। महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वर की संख्या कितनी है? 9 है। और ऐसे संस्कृत में कितने वर्ण स्वर हैं? 13। कितने हैं? 13। तो समझ गए ना? महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण क्या है? अष्टाध्यायी व्याकरण के अंतर्गत कितने स्वर होंगे? 13 नहीं 9 स्वर है। कितने हैं? 9। ऐसे तो संस्कृत में कितने हैं? 13। ठीक है, अब देखिए स्वर के भेद। स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, तो पहला है ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, जिसे छोटा। समझ गए ना? याद रखने की दृष्टि से इसको क्या कहेंगे? छोटा। ठीक है, दूसरा है दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ यानी बड़ा। तो दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर है? ह्रस्व। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जिस स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।